all. So now let us complete our lesson today by doing the operations that we are going to see on decimals this time, that is addition and subtraction. Okay, so by this addition and subtraction, addition comes in exercise 7c and subtraction comes in exercise 7d. So by this we can now wind up our chapter today. So first of all, let's see addition. See, हमारे पास क्वेश्चन है 27.8, okay, 46.175 एंड 90.84. ठीक है, देखिए अब व्हाट वी हैव टू डू. सबसे पहले आप इसको नॉर्मल अरेंज लिखिए जैसे लिखते हैं. ठीक है, पहले यूं लिखना है हमें इसको. अब एक बात जो आप लोगों को ध्यान रखनी है, इट इज़ जस्ट दैट आपका हर डेसिमल जो है वो लाइक होना चाहिए. मतलब आप देखिए, एक हमारा डेसिमल नंबर ऐसा है जिसमें 3 डेसिमल प्लेसेस हैं और इसमें 1 है और इसमें 2 है. पर हमें ये एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है, अगर हमें एडिशन करना है या हमें सब्ट्रैक्शन करना है तो हमारे सारे क्वेश्चंस में क्या होना चाहिए, जो हमारा जो सारे डेसिमल्स हैं उनके इक्वल डेसिमल प्लेसेस होने चाहिए, मतलब सब लाइक होने चाहिए. तो बस आप क्या करिए, बस लाइक बना दीजिए, इनको लाइक बना दीजिए. डेसिमल के बाद आप ज़ीरोस लगा सकते हैं अगर इस टाइप का नंबर है तो. अगर सपोज 24 कोई भी नंबर हो, 24.809, तो इस ज़ीरो की वैल्यू है लेकिन इस ज़ीरो की वैल्यू नहीं है, इस वाले की. ठीक है, इस वाले की मतलब अगर लास्ट में ज़ीरोज़ आते हैं तो वो हम हटा सकते हैं, उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन अगर बीच में ज़ीरो आता है उसकी वैल्यू हम लोग रखेंगे. बस अब लाइक फ्रैक्शन बन चुका है, कुछ नहीं करना है, नॉर्मल जैसे शुरू से एडिशन हम लोग करते आ रहे हैं लाइफ में वैसे ही करना है. 0, 5 and 0, 5, 7 and 4, 11, put 1 over here, 1 carry, 1 plus 8, 9, plus 1, 10, and then 8, 18, again 8, 1 over here, put a decimal accordingly. 13 and 1, 4, 14, 4 and 1 over here, so 6 and 7 and 9, 16. So it is 164.815. It is that much simple. Addition and subtraction, we just have to do it like this. The point or the things you can say that we have to remember is just that कि हमें हमेशा इसको लाइक में कन्वर्ट करना is very very much important. Okay, अब हम आगे चलते हैं. थोड़ा सा सब्ट्रैक्शन भी अगर हम देखें तो लेट्स सी इट. क्या है सब्ट्रैक्शन में? सपोज आपको दे रखा है क्वेश्चन इज सब्ट्रैक्ट 23.65 फ्रॉम 75. अब आप लोग को पता है फ्रॉम के बाद वाला जो नंबर है वो हमेशा हम ऊपर लिखते हैं एंड देन हम लोग छोटा नंबर लिखते हैं. ओके, 75 लिखो ऐसे का ऐसा, देन यहाँ लिखो 23.65. अब 75 होल था इसीलिए क्लास 23 हमने इसके नीचे लिखा है. कन्वर्टेड इनटू लाइक. ओके, परफेक्टली फाइन. नाउ सी, अब हम ऐसे कर सकते हैं इसको कि व्हाट आर वी गोइंग टू डू. हमने अब लाइक में कन्वर्ट कर दिया. नाउ वी कैन जस्ट यूज ऑन द कैरी पार्ट एंड वी कैन डू द थिंग्स वेरी इजीली. जस्ट टेक द कैरी फॉर 5. You will get 10 over here, then we need a carry over here also, 9 over here and 10 over here. So 10 minus 5 is 5, 9 minus 6 is 3, 4 minus 3 is 1 and 7 minus 2 is 5. So what we got? We got 51.35. This is the subtraction. So it is that much easy or that much simple. Nothing is specially required over here or anything कि हमें कुछ अलग से करना है या कुछ स्पेशल करना है. सो हम लोग आराम से कर सकते हैं, कोई हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी. लेट्स सी, एक बार सिंप्लीफिकेशन का भी हम एक क्वेश्चन देखते हैं. सी, अब हमारे पास वी हैव अ बिट कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन, थोड़ा सा डिफरेंट, थोड़ा सा अलग. तो हमें क्या करना है, देखिए हम क्या करते हैं, पहले ही ऐड वाला कर लेते हैं दोनों. ठीक है, पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं. सो करा हमने 53.5 हमने यहाँ लिखा एंड वी कैन राइट 64.75. कन्वर्ट करिए ऊपर वाले को लाइक में, तो यहाँ 0 पुट ऑन कर दीजिए. दोनों को ऐड करिए. पहले लिखा 5, 2, ये 1, यहाँ 8 और यहाँ 11. ओके, सो हमें मिला 118.25.
तो हम इसको मतलब अपने नोटबुक में जैसे हम लिखते हैं, वील राइट 118.25 माइनस 34.68 एंड माइनस 28.9। ठीक है, सो दिस इज आवर स्टेप फॉर द कॉपी। नाउ अब इसमें से इसको वील डू द सब्ट्रैक्शन, वील राइट 118.25 and 34.68. See, we are going in a very simple way. There's nothing special we are doing. We are doing it just what the things that we are keeping in mind is just as simple as that we have to convert all our given decimals into like. Now just subtract, take a carry from here, you will get 15. Write 7. Again take a carry from here, you will get 11. Write 5. Put a point, then 3 and then 7. No, sorry, 8. So it comes out as 83, the subtraction of these both. 83.757 minus 28.9. Okay. Now again 83.57 28.9. यहाँ पे we'll put a 0 to convert it into a like fraction. Okay. Subtract it, we'll get 7. Take a carry from here, we'll get 15. 15 minus 9 is 6. Again 7, 12. So 4 and 5. So our final answer comes out to be, when we did this, we get the answer 54.67, and it is that much simple. So the addition and subtraction for decimals are the same. Like, we just think the most important thing, or you can say the only important thing required is that you have to keep it in mind that all your decimals are in like one, in the like form. No decimal should be an unlike one, because if we do it in the unlike way, addition may not cause any problem, but in subtraction we will feel it that we have done it wrong, or we might do it wrong. So to avoid our calculation mistakes and do our questions right, we have to convert it into this way. Similarly, we can solve the word problems because it is the same, just we have to identify where we have to do addition or subtraction, whatever. Okay children, now you will be able to do all the questions related to exercise 7C and 7D. Thank you.